हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आज आप सभी को पता है 13 जुलाई है और दिन है संडे। मतलब आज संडे है, हम मॉक टेस्ट दिए हैं, उसी का एनालिसिस करेंगे। मॉक टेस्ट हमने दिया है, ये फ्री वीकली मॉक टेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने प्यारा सा एक ऐसा आइकन ओपन होगा जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदों की तैयारी होती है। हमने मॉक टेस्ट दिया है BSF SCM ASI, जैसे भी आपको दिखेगा तुरंत हमें बताना, स्टॉप कर लेना, ठीक है। मैं स्क्रॉल करते हुए जा रहा हूँ, आप देखिए विभिन्न प्रकार के मॉक टेस्ट यहाँ पर उपलब्ध है एकदम फ्री में। ये देखो मेरे सामने दिख गया, लेकिन आपने बताया नहीं, ये गलत बात है ना। आपको तुरंत बोलना चाहिए भैया मिल गया, रुको रुको रुको, तो मैं रुक गया हूँ। CAPF मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और SCM का मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, और ASI का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। 2024 में वैकेंसी आई थी, उसी का हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं 2025 में, है ना। व्यू डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत प्यारा सा इंटरफेस ओपन होगा। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है इंटरफेस ओपन हो चुका है और अब बात करेंगे एनालिसिस की, बात करेंगे रिजल्ट की, है ना। तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे सामने टोटल 120 नहीं 100 क्वेश्चन उपलब्ध होंगे। ये 120 इसलिए दिख रहा है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है, इसलिए ये अलग से 20 क्वेश्चन ऐड हो जाता है। जैसे आप हिंदी को चॉइस करेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कट जाएंगे। कुल मिला के आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो 100 मिनट में सॉल्व करना होगा, और हर एक क्वेश्चन जो है एक नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मिनट में सॉल्व करने हैं और 100 नंबर प्राप्त करने हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी को मैंने पहले से ही बता दिया, 13 जुलाई 2025 का ये मॉक टेस्ट है। तो हम रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और अपने रिजल्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देखेंगे, है ना। तो रिजल्ट को देखने से पहले हम ओवरऑल की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शनल हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आज देखो स्कोर मेरा बहुत गंदा आया है। गंदा, बहुत गंदा आया है। गंदा होता है, बहुत गंदा होता है ना। कहा तो बड़ा घटिया स्कोर आवा है, हम गांव में ऐसा कहा जाता है कि तो बड़ा घटिया स्कोर आवा है। तो आज हमारा बहुत घटिया स्कोर आवा है। तो घटिया स्कोर की चीज़ क्यों ऐसा स्कोर आया, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन की बात करेंगे। साथियों, इसमें टोटल 5 सेक्शन है हमारे सामने। आई रिपीट, 5 सेक्शन है। कौन से 5 सेक्शन है आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। पहला जनरल इंटेलिजेंस है, जिसको हम लोग प्यार से रीजनिंग बोलते हैं। दूसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग प्यार से मैथ बोलते हैं। और तीसरा है क्लर्क एप्टीट्यूड, जिसमें आज तो क्लर्क एप्टीट्यूड में करीब में 6 से 7 सवाल जो है हिंदी के थे, और 12 से 13 सवाल जो थे वो रीजनिंग के थे, है ना। तो उसके बाद में चौथा सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज का, और 5वां सेक्शन बहुत प्यार से, 5वां सेक्शन ऑप्शनल है, हिंदी या इंग्लिश, जो आप पर डिपेंड करता है, जो आप चुनना चाहें। तो ये टोटल 5 सेक्शन थे। हम आज आइए सेक्शन वाइज बातें करते हैं। हर सेक्शन में आपको 20 सवाल देखने को मिलेगा। इस हिसाब से रीजनिंग में भी हमको 20 सवाल देखने को मिले, जिसमें से हमने 20 सवाल अटेम्प्ट किए और 17 सवाल मेरे सही गए, 3 सवाल मेरे गलत हो गए। अगर हम बताएं कितना समय लगा, तो हमारे 19 मिनट 12 सेकंड हमें पूरा समय लगा, और ओवरऑल हमको रीजनिंग में 20 में से 17 नंबर जो है प्राप्त हुए हैं। अगर वहीं हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ की अगर बात करें साथियों, तो मैथ में भी हमारे सामने 20 सवाल थे, जिसमें से हमने 20 सवाल अटेम्प्ट किए, 19 मेरे सही गए, 1 मेरा गलत हो गया। कुल मिला के 27 मिनट और 9 सेकंड समय लगा, और उसके बाद में हमारे मैथ में 20 में से 19 नंबर प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं क्लर्क एप्टीट्यूड, जिसमें हमने पहले ही आपको बता दिया थोड़ा सा ये टफ था, क्योंकि 7 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के थे। 6 से 7 क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। अब देखो, दोबारा सबमिट हो जाने के बाद ओपन नहीं होता, ओपन 9 बजे के बाद होगा। तो जब ओपन 9 बजे के बाद हम करेंगे, तभी उसके बाद में चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि हाँ क्या था, कैसे था, हाँ, क्योंकि मेरी गलतियाँ बहुत हुई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्लर्क एप्टीट्यूड में टोटल 20 सवाल थे, जिसमें से हमने 20 सवाल अटेम्प्ट किए, 12 मेरे सही गए, 8 मेरे गलत हो गए। हद है, 8 गलत हो गए, हाय राम। टोटल 26 मिनट और 19 सेकंड, बताओ, मैंने 26 मिनट 19 सेकंड हमने दे दिया क्लर्क एप्टीट्यूड में, और फिर भी हमें 20 में से 12 नंबर ही मिले, प्राप्त हुए, है ना। तो कुल मिला के 20 में से 12 नंबर प्राप्त हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें इंग्लिश का पोर्शन आज ज़्यादा था, इस वजह से गलतियाँ भी ज़्यादा हो गई हैं। साथियों, अगर बात करें कंप्यूटर नॉलेज की, तो टोटल 20 सवाल कंप्यूटर नॉलेज में आते हैं। 20 में से 20 हमने अटेम्प्ट किए, 11 मेरे सही हो गए, 9 मेरे गलत हो गए। ओवरऑल मैंने 15 मिनट 10 सेकंड टाइम हमने कंप्यूटर में दिया था। अगर हम बात करें कंप्यूटर में कितने नंबर हमको प्राप्त हुए हैं, तो हमको कंप्यूटर में 20 में से 11 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर वहीं साथियों हिंदी की बात करेंगे, तो हिंदियों में भी 20 सवाल आए थे, 20 मैंने अटेम्प्ट किया, 18 मेरे सही गए, 2 मेरा गलत हो गया। समय हमें 9 मिनट 44 सेकेंड टोटल समय लगा,
अगर हम बात करें टोटल हिंदी में कितने नंबर प्राप्त हुए, तो हिंदी में 20 में से 18 नंबर हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे गंदा स्कोर कंप्यूटर कर रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्लर्क एप्टीट्यूड कर रहा है। सबसे अच्छा स्कोर की बात करें, सबसे अच्छा स्कोर मैथ कर रहा, फिर हिंदी कर रहा, फिर रीजनिंग कर रहा। इसी के साथ अब हम अपने ओवरऑल पे चलते हैं। करीब में अभी बात करें तो 7,648 बच्चों ने जो है मॉक टेस्ट दे दिया है, जिसमें से हमारा 675 रैंक आया है। अगर परसेंटाइल की अगर बात करेंगे तो 91.17% परसेंटाइल है। टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमारे 77 क्वेश्चन सही गए हैं, 23 क्वेश्चन गलत हो गया। एक्यूरेसी की बात करें तो हाँ हमारा 77% एक्यूरेसी आई हुई है। अगर ओवरऑल की बात करें 100 में से कितने नंबर हमारे आए हैं, तो 77 नंबर हमको प्राप्त हुए हैं। बहुत निराशा की बात है, क्योंकि हर इंसान जब पेपर देने बैठता है तो कुछ मन में सोच के बैठा है कि आज यार अपन का इतना स्कोर है, इतना टारगेट है, लाना है यार इतना। और जब उतना नहीं आता है तो एकदम मन जो है ना बैठ जाता है, मन उदास हो जाता है। जब मैंने मॉक टेस्ट दिया सुबह तो मेरे साथ भी यही हुआ। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट अपन लोग क्यों देते हैं, अपने आप से सवाल करो, क्योंकि हम अपनी गलतियां देखना चाहते हैं, हमारी गलतियां क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेक्शन है ना। मतलब इस टेस्ट को पास करने से अगर मेरे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। मेन टेस्ट वाला ज़रूरी है, जो मेन एग्ज़ाम होगा वो ज़रूरी है। ये तो हम अपन लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसलिए नंबर बढ़ जाए तो बहुत खुश नहीं होना है, नंबर घटता है तो ज़्यादा निराश नहीं होना है। अपने आप को मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, और अपनी गलतियों को देखना है, एनालिसिस करना है, और उन गलतियों से प्रयास करना है कि कुछ सीखें, कुछ नया सीखें, ताकि हम अगली बार जो भी गलतियां करें उसमें सुधार कर सके। और सुनो, जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत कुछ आपको सैक्रिफाइस करना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तब आप आसमान में जा सकते हैं ना। तो इसीलिए आपको निराश कतई नहीं होना है, बहुत जज्बे के साथ, बहुत जोश के साथ धावा बोलना है, और आक्रामक तरीके से धावा बोलना है। कुल मिला के जंग को फतेह करनी है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मैं चाहता हूं आपका कितना स्कोर आया है, एक बार कमेंट में अपना स्कोर मुझे ज़रूर साझा करें। और हाँ, अब हम लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, इंग्लिश पर विशेष कर फोकस करेंगे, क्योंकि आज मेरे इंग्लिश के सवाल बहुत गलत हुए हैं। तो अब जो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा वो सब आपको गाइड करूंगा, बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को गाइड करूंगा। साथियों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। दोनों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप जाके जुड़ जाइए। जो मैं पढ़ूंगा उसका PDF नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, एकदम फ्री मिलेगा। बस कुल मिला के सिलेक्शन लेना है बस, ठीक है। इसी के साथ अपने शब्दों करूंगा विराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और हो सके तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दो। अगर आपके व्हाट्सएप पे आपके मोबाइल में ग्रुप्स हैं तो वहाँ शेयर कर दो, स्टोरी लगा दो, है ना। आप उससे क्या होगा, आपके भाई को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, वो आपका कर्तव्य है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।